ये कहानी है 18 साल के बच्चे की, जिसे डरावनी कहानियाँ देखने में बहुत मज़ा आता है। उसे जब भी समय मिलता तो वो दिन भर डरावनी कहानियाँ देखने लगता। ये चीज़ को लेकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे। वो उसे समझाते थे कि इतना भी हॉरर स्टोरी नहीं देखना चाहिए, लेकिन भुवन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देता। वो स्कूल भी जाता तो अपने दोस्तों से सिर्फ डरावनी कहानियों के बारे में बात करता। इसके कारण उसके दोस्त उससे अब बात करना पसंद नहीं करते और धीरे धीरे उसके दोस्त भी कम हो गए। जब एक रात वो डरावनी कहानियाँ देख रहा था, उसके पापा उसके पास आते हैं और गुस्सा करने लगते हैं और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर जाने लगते हैं। भुवन भी उनके पीछे जाता है और अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, बस आज भर पापा, फिर मैं नहीं देखूंगा। लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते और गुस्से में मोबाइल को स्टोर रूम में फेंक देते हैं और स्टोर रूम को लॉक करके अपने रूम में चले जाते हैं। और भुवन भी उदास होते हुए अपने कमरे में चला जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे अभी भी वो डरावनी कहानी देखनी थी जो उसने अभी तक पूरी नहीं देखी थी। और वो झपकी ले ही रहा था, तभी उस पलंग के नीचे से कुछ आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और उसे जो आवाज़ आ रही थी वो सुन के वो हैरान हो जाता है। ये तो वही डरावनी कहानी की आवाज़ थी जो उसने पूरी नहीं देखी थी। और वो पलंग के नीचे जाकर देखता है कि ये तो उसका ही फ़ोन है। और जैसे ही उसकी नज़र डरावनी कहानी के स्क्रीन पर जाती है, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे वो डरावनी कहानी में खो गया हो और रात भर डरावनी कहानियाँ देखता। उसे पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई। तभी उसकी मम्मी उसके रूम में उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए आई होती है, लेकिन वो जो देखती है वो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। और वो देखती है कि भुवन रूम के एक कोने में बैठा हुआ है और अभी भी डरावनी कहानियाँ देख रहा है और उसके आंखों से लाल खून निकल रहा है। ये देखकर तो वो चिल्ला पड़ती है और बेहोश हो जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर भुवन के पापा दौड़े चले आते हैं और वो देखते हैं कि भुवन की मम्मी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी हुई है। वो उन्हें होश में लाते हैं और पूछते क्या हुआ। वो कांपते हुए बोलती है, वो भुवन 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 की आंखें, कहते हुए भुवन की ओर इशारा करती है। उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ, क्या भुवन, भुवन तो सोया हुआ है। भुवन की मम्मी ने जो भी देखा था उन्हें सब बता देती है। भुवन के पापा भुवन को चेक करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो बोलते हैं भुवन तो आराम से सो रहा है, ज़रूर तुम्हारा कोई वहम होगा। ये बोलकर कि उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वो ऑफिस चले जाते हैं। क्योंकि भुवन का तबीयत सही नहीं था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता है और वो हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठकर वही डरावनी कहानियाँ देखने लगता। वो डरावनी कहानियाँ देख ही रहा था, तभी उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आती है, द हॉरर गेम। वो सोचता है कि डरावनी कहानी तो देखते ही रहते हैं, क्यों ना आज डरावनी खेल खेल लिया जाए। और ये सोचकर उस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देता है। क्लिक करते ही द हॉरर गेम की वेबसाइट खुल जाती है और फर्स्ट पेज में लिखा हुआ था वेलकम भुवन। वो ये देखकर हैरान हो जाता है, आखिर इस वेबसाइट को उसका नाम कैसे पता। लेकिन तभी वो नेक्स्ट पेज में जाता है। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ था आप किसके साथ डरावना गेम खेलना चाहते हो, उसका नाम एंटर कीजिए। भुवन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पड़ोस वाले आशीष की नाम याद आती है जो उसे तंग किया करता था। वो उसका नाम लिखकर एंटर क्लिक कर देता है और एंटर क्लिक करते ही आशीष का कैरेक्टर उस गेम में बन के आ जाता है और वो कैरेक्टर देखने में इतना रियल था जैसे हूबहू वही मोबाइल के अंदर हो। भुवन को मजा आने लगता है और वो आशीष के साथ इतनी डरावनी गेम खेलता जैसे वो एकदम गुस्सा निकाल रहा हो उस पर। आखिर में स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, कैरेक्टर डाइड, वेल प्लेड। और तभी मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता और फिर मोबाइल बंद हो जाता। वो मोबाइल ऑन करने की कोशिश करता, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं होता। उसे लगता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है और वो मोबाइल को चार्ज में लगाकर सो जाता है। और जब वो अगले दिन स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके सोसाइटी में पुलिस आई हुई है। वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है,
अंकल यहाँ पुलिस क्यों आई है? वो बताते हैं कि कल रात आशीष को किसी ने बुरे तरीके से खरोच खरोच के मार डाला। और सोचने वाली बात यह है कि वो अपने रूम में अकेला था, तो उसे किसने मारा? ये सुनकर तो भुवन हिल ही जाता है। वो सोचता है कहीं उस गेम ने तो उसे नहीं मारा जिसने उसे कल रात खेला था। वो थोड़ा सहम जाता है, पर उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल पहुँचते पहुँचते उसे बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसके टीचर रवि, जो भुवन को पसंद नहीं करते थे, उसे पनिशमेंट के तौर पर उसे दिन भर धूप में खड़ा कर देते हैं। दिन भर धूप में खड़े खड़े उसके दिमाग में रवि सर के लिए बहुत बुरा ख्याल आ रहा होता है और वो सोचता है उस गेम में आशीष की जगह उनका नाम डालना चाहिए था। स्कूल की छुट्टियां हो जाती है। वो घर आकर सबसे पहले वही गेम जो उसने कल रात को खेली थी उसे खोजता है, लेकिन उसे वो गेम कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो वो उसे भूलकर हमेशा की तरह वही डरावनी कहानियाँ देखने लगता। देखते देखते रात के करीब 11 बज जाते हैं और उसे नींद भी आने लगती है। वो सो नहीं जाता है, तभी मोबाइल में वही नोटिफिकेशन आती है, द हॉरर गेम। वो फिर से बिना सोचे समझे उस लिंक को क्लिक कर देता है और वो सोचता है अगर इस गेम ने आशीष को मारा है तो क्यों ना उस टीचर का नाम लिख दिया जाए जिसने उसे पनिशमेंट दिया था, और वो उस टीचर का नाम लिख देता है। फिर वैसे ही जैसे आशीष का कैरेक्टर बन के आया था, उस टीचर का भी कैरेक्टर बन जाता है और वो टीचर के साथ इतना बुरा खेल खेलता है जैसे वो अपने टीचर पर गुस्सा निकाल रहा हो। फिर से वही मैसेज आता है, कैरेक्टर डाइड, वेल प्लेड। लेकिन इस बार उसे मैसेज देखकर जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वो तो बस टीचर को डराना चाहता था, अगर उन्हें भी आशीष की तरह कुछ हो गया तो। ये सोचकर वो रात भर सो नहीं पाता है और बस कल का इंतजार करने लगता है। अगले दिन जिस बात का उसे डर था वही होता है। उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि रवि सर का मर्डर हो गया है और उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि उनकी बॉडी में वही खरोचों के निशान थे जो आशीष की बॉडी में थे। ये सब सुनकर तो उसका दिल दहल उठता है और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है कि उसके कारण 2 आदमी की जान चली गई। वो डिसाइड करता है कि अब से मैं डरावनी कहानी नहीं देखूंगा और ना ही वो गेम खेलूंगा, और उसने वैसे ही किया। उसने उस दिन डरावनी कहानी एक पल भी नहीं देखा और बिना देखे ही सो गया। लेकिन जब वो सो रहा था तब उसे लगा कि उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ हो और उसे कोई गलत दबाते हुए बोल, तुम डरावनी कहानी नहीं देखोगे, तुम्हें देखना पड़ेगा। तब वो डरते हुए आँख खोलता है और देखता है वहाँ कोई नहीं है। उसे लगता है शायद वो सपना होगा, लेकिन उसे अपने गले में जलन सा महसूस हो रहा था। तो वो आईने के पास जाकर देखता है कि उसके गले में नाखून के निशान है। नाखून के निशान को देखकर डर के मारे कांपने लगता है और तभी मोबाइल में वही गेम वाली नोटिफिकेशन बार बार आने लगती है। उसके साथ एक डरावनी आवाज भी आती है, तुम्हें खेलना पड़ेगा। लेकिन वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं खेलूंगा। तभी उसे लगा कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो और वो अपने आप ही मोबाइल में गेम खेलने के लिए जा रहा हो और मोबाइल में पेज खुल जाता है। उसमें लिखा हुआ था, एंटर द नेम। वो चिल्लाते हुए बोलता है, जब भी मैंने किसी का नाम लिखा है तो वो जिंदा नहीं बचा है, अब मैं किसी का भी नाम नहीं लिख सकता। तभी उसे लगा कि उसके कान पास कोई आकर कुछ बोल रहा है, क्यों नहीं तुम अपना ही नाम डाल देते हो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसे वो बात सही लगती है, इसलिए वो अपना ही नाम लिखकर एंटर क्लिक कर देता है और एंटर क्लिक करते ही वो अपने आप को पाता है कि वो कहीं और है। उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो उसी गेम के अंदर है जो गेम को खेला करता था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, आ गया रहो, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। तुमने मेरे साथ बहुत सारे गेम खेले, अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सामने आशीष और रवि सर खड़े हैं। वो देखता है कि उनके आंखों से खून बह रहा है और उनका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ है, जैसे किसी ने पत्थर मार मार कर उनका सर कुचल दिया हो। और वो उसके करीब आते गए और अंत में मोबाइल में एक मैसेज आता है, कैरेक्टर डाइड, वेल प्लेड।